चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट बैठे हुए हैं, सर अमन श्रीवास्तव सर बैठे हुए हैं, जो कि आईआईटी हैदराबाद से पीएचडी कर रहे हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। तो जैसा कि व्यूअर्स हमारी वीडियो ये देख रहे हैं कि जैसा कि सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि अमन सर ने सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करके पीएचडी कर रहे हैं हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद से। तो सर हमें आज गाइड करेंगे कि सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे हमारे एग्जाम में अच्छी रैंक आ जाए। तो सर आज हमें पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि एग्जाम में कैसे से क्या करना है। तो सर जैसे कि आपने सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम दिया था, तो आपने एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? ओके, तो एग्जाम के लिए फर्स्ट स्टेप तो होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पहले तो प्रीवियस ईयर जो पैटर्न रहे उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक से कितना आ रहा है। ठीक है, बिकॉज हर टॉपिक से इक्वल वेटेज नहीं होता। तो लाइक देयर आर 3-4 टॉपिक्स, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, तो इतने में तुम्हारा 70-80% ऑफ द होल आई मीन जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कवर हो जाता है। उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचते हैं उनमें से एक एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स को हमको फर्स्ट प्रिपेयर करना है। तो स्ट्रेटेजी में फर्स्ट स्टेप तो यही स्टेप मैंने लिया था कि टॉपिक्स डिसाइड किए कि कौन से टॉपिक पे अच्छे से फोकस करना है ताकि स्कोर अच्छा आ जाए। बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि पूरा बीएससी है, फिर पूरा एमएससी है, उसके भी एडवांस सब्जेक्ट्स होते हैं। तो और पेपर भी काफी एडवांस लेवल आता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो टाइम लिमिट की वजह से ये थोड़ा इशू हो जाता है। तो या मतलब फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि व्हिच टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर, एंड यू कैन नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड। या एंड तो जैसे कि आप जी बताएं सर। हाँ, right. So वही मतलब that is it. So after that you can start from the basics, start reading the books जो तुमने कॉलेज में पढ़ा होगा। कॉलेज में जो रिकमेंडेड होती हैं बुक्स, क्योंकि इसके लिए कोई चीट शीट या स्पेशल बुक नहीं होती कि जिसको पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा। तो टाइम देना पड़ेगा उन 3-4 सब्जेक्ट्स को, और देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एंड अगर तुम कोई बुक्स फॉलो करोगे तो तुम नोटिस ये चीज जरूर करोगे कि जितने भी सीएसआर के क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं उस बुक के एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। तो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। सो दैट इज द पॉइंट। आई मीन you decide the topics, then you read the main books, and then you can attempt the questions also. ओके सर। तो जैसे कि आपने बताया कि टॉपिक वाइज टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, क्योंकि होल सिलेबस बहुत ज्यादा होता है तो पूरा प्रिपेयर करना इतना पॉसिबल नहीं रहता है। Right. तो टॉपिक वाइज ही प्रिपरेशन करें। तो जैसे कि सर कोचिंग लेना क्या जरूरी है इसके लिए? मतलब ये बहुत ही एक एम्बिगस क्वेश्चन है। बिकॉज क्या होता है कि जैसे मैंने तो 2000 या मैंने अभी नहीं, थोड़ा पहले एक कोचिंग ली थी मैंने। आई थिंक 3-4 मंथ्स मैंने ज्वाइन किया था। उसका रीजन ये था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बीटेक का है, मैं बीएससी नहीं था। तो फॉर मास्टर्स आई हैड टू टेक अ कोचिंग फॉर गेटिंग एडमिशन। तो इसलिए ये डिपेंड करता है एप्लीकेंट टू एप्लीकेंट। अगर उसको लगता है कि एमएससी में या बीएससी में उसने ठीक से प्रिपरेशन नहीं की, या फिर अच्छे से कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, या बुक्स नहीं फॉलो कर पा रहा है, तो एक कहीं हद तक एक कोचिंग लेना हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है, एक अच्छे प्रोफेसर मिल सकते हैं वहाँ पे जो उनको हेल्प कर सकते हैं अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में। प्लस एक ग्रुप अच्छा बनेगा जिनके साथ तुम डिस्कशन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कम्पीट करोगे। तो वो एक एनवायरनमेंट का एक टेस्ट मिल जाता है अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे। बट अगर यू ऑलरेडी हैव अ ग्रुप जो जिनके साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो एंड यू थिंक दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ, तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर डाउटिंग देन आई थिंक एक ट्राई, अगर डाउट है तो आई थिंक यू कैन ट्राई। तो जैसा कि सर टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंस देती है सीएसआईआर नेट के एग्जाम के लिए? ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग लो ना लो ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें लगता है ना, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें लगता है कि हमसे हो जाएगा सब, राइट। बट होता क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग विद देयर पेस, कुछ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हमें अपना जो पोजीशन है उसका आइडिया लेना है, और एक टेस्ट, एक एग्जाम का एक एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि क्या होता है ना कि कितने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं जो लोग एग्जाम के लिए बहुत प्रिपेयर करते हैं, बट वहां जाके पैनिक कर जाते हैं, एंड हाफ एन आवर 1 आवर दे जस्ट लुक एट फ्यू क्वेश्चंस एंड दे पैनिक। तो उसका एक्सपीरियंस अगर एग्जाम के पहले किसी टेस्ट सीरीज के थ्रू हो जाए तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, ताकि वो एग्जाम में जाए और देखे कि हाँ ठीक है, चलो ये एक ही क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, लेट्स स्किप इट, लेट्स गो टू अदर वन। तो वो एक एक्सपीरियंस होता है। तो टेस्ट सीरीज अपना पोजीशन जानने में एंड एक एक्सपीरियंस पाने में एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि टेस्ट सीरीज का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम एग्जाम देने जाते हैं और पहले ही दूसरे क्वेश्चंस में अगर हमें कोई नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? क्या नहीं डिप्रेस हो जाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, एग्जैक्टली देखो, पहली बात तो क्वेश्चन या एग्जाम में जाके तो वो पैनिक मोड तो हो जाता है, राइट? बिकॉज तुम 1 साल 2 साल मेहनत करते हो और तुम्हें पता है ये एग्जाम नहीं निकलेगा तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद ही मौका मिलने वाला है और बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो या मतलब एक दो क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है ना कि कट ऑफ जेआरएफ का जो जाते हैं, एटलीस्ट फिजिक्स का जो जाता है, दैट इज लाइक 40%, दैट इज लाइक 45%, 80 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट, मे बी 100 कभी गया हो, आउट ऑफ 200 प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और होते हैं जिनमें चूज करना होता है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली लाइक 33 to 40% ऑफ द पेपर तुम अगर सही कर रहे हो तो तुम्हारा जेआरएफ निकल जाएगा। तो इस एटीट्यूड के साथ जाना है, तुम्हें 100% नहीं करना है। इट्स नॉट कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें तुम्हें बहुत हाई स्कोर करना है। तो एक दो क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है, इट्स फाइन, कोई इशू की बात नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू टारगेट एटलीस्ट 90-95 मार्क्स आउट ऑफ व्हाटएवर द क्वेश्चन पेपर इज, दैट इज। तो जैसा कि ये रहता है कि सर ऐसा भी कुछ रहता है कि उसमें सेक्शंस रहते हैं, तो किसी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है या हमें जिस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है हम कोई भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरा जो एटीट्यूड रहा है सेक्शंस को लेके, तो क्या होता है, सेक्शन ए में होते हैं एप्टीट्यूड, वो बेसिक मैथमेटिक्स और जीके टाइप के क्वेश्चंस, जीके भी नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी होते हैं 3.5 मार्क्स वाले, जिनका क्वेश्चन स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक रहता है, अच्छा रहता है। सेक्शन सी होता है 5 मार्क्स वाले, तो वो फिर एडवांस लेवल की फिजिक्स होती है। तो मेरा जो एटीट्यूड रहा एग्जाम से वो ऐसा रहा है कि लेट्स गो विद सेक्शन ए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, तो उनको सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और उस सेक्शन में अगर आउट ऑफ 30, इवन इफ यू आर एमिंग फॉर 20-25 मार्क्स, तो अगले दो सेक्शन में यू ओनली हैव टू स्कोर 70-75 मार्क्स, ठीक है ना। तो अगर 30 में 20-25 तुम आराम से आधे घंटे 45 मिनट में ला रहे हो, तो तुम्हें सी और बी में बहुत ज्यादा लाने का बर्डन नहीं होता है। तो मेरे 2 बार जीआरएफ निकले थे, तो मेरे दोनों बार फुल मार्क्स थे, तो बिकॉज ऑफ दैट 30 मार्क्स आई वाज एबल टू गेट अ गुड रैंक, ठीक है। तो वो सेक्शन ए को मैं अटेम्प्ट वही करता हूँ, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिकॉज आई नो कि उसमें क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही जाएगा, इजी रहते हैं काफी हद तक। तो जैसा कि आपके हिसाब से सेक्शन ए को पहले सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इजी रहते हैं, जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। राइट, ओके सर, एग्जैक्टली। ओके। तो जैसा कि सर हमारे जैसे जितने भी क्वेश्चन थे सीएसआईआर नेट एग्जाम को लेकर तो यही खत्म होते हैं, और अपनी तरफ से जो भी जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अपनी तरफ से जो टिप्स देना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो सर दे सकते। हाँ, ओके, सो जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे दोस्तों के साथ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसआईआर एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए यू कैन नॉट बी 100% प्रिपेयर्ड, ठीक है। मतलब तो होता क्या है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको लगा कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड दे स्किप द एग्जाम, ठीक है। उन्होंने गेट के साथ भी ऐसे ही किया, जेईएसटी एग्जाम उनके साथ भी ऐसे किया। तो मेरा मतलब एक एडवाइस, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस वो यही रहेगा कि अटेम्प्ट ऑल द एग्जाम्स वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड और नॉट, and end of the day you will learn something, you will get some experience of the exam and that will be helpful in future. और प्रिपरेशन के लिए डोंट टारगेट होल सिलेबस until unless you are confident, as I told कि कुछ सब्जेक्ट्स उठाओ, उन्हीं को फोकस करो एंड उनके एडवांस लेवल क्वेश्चन अगर तुम कर पा रहे हो, उनके तुम जीआरएफ के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, देन गो टू सम अदर टॉपिक। और प्रीवियस ईयर के पेपर डेफिनेटली एक दो देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस वो ये है कि 2019 से तुम्हारा जो सीएसआईआर है वो ऑनलाइन हो गया है, तो उसके पहले जो एग्जाम होता था उसमें ऑफलाइन होता था, तो यू आर अलाउड टू टेक कैलकुलेटर्स, तो उसके क्वेश्चन के जो लेवल थे वो बहुत हाई होते थे, कि कैलकुलेटर अलाउड होता था तो बहुत इंटेंस न्यूमेरिकल्स देते थे। लेकिन 2019 के बाद से इट बिकेम ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में दे आर चेकिंग योर एप्टीट्यूड, दे आर चेकिंग योर कॉमन सेंस काइंड ऑफ थिंग मोर देन योर कैलकुलेशन स्किल्स। तो क्या है कि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत हाई लेवल अगर ना भी सॉल्व करो तो भी यू कैन इजीली गेट अ गुड रैंक इन दिस कमिंग सीएसआर, बिकॉज ऑनलाइन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ये कैलकुलेशन स्किल्स चेक करने का, तो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो सर आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल पर दिया, और आई होप कि जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है सीएसआई नेट एग्जाम के लिए सर। तो थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर